जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेलेवेंट एनटीपीसी के लिए मूल कर्तव्य राज्य व्यवस्था से है, मतलब हमारे राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें करीब 24 क्वेश्चन है और मूल कर्तव्य के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया है कि मूल कर्तव्य है क्या, ठीक है? तो भारत में पहले जैसे मूल कर्तव्य और मूल अधिकार था, जिसे सुने होंगे कि मूल कर्तव्य भी है। तो हमारे देश के क्या है, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में क्या अंतर है कि मूल अधिकार जो है कि भारत सरकार हमको चाहे संविधान हमको देगा और हम भारत सरकार या देश के प्रति क्या करेंगे, तो यह मूल कर्तव्य है कि हम क्या करेंगे अपने देश के प्रति। तो यह देखिए, यह किसके अनुसंधान से पहले जोड़ा गया था? पहले नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। तो यह क्या था कि यह था 42वें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था और यह 1976 में जोड़ा गया था, ठीक। और किसके अनुशंसा पे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह जो थे ना, सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति के स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, ठीक है ना, समिति की अनुशंसा पर यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और यह जोड़ा गया था किसमें? 42वें संविधान से तो जोड़ा गया था, लेकिन भाग कौन था? तो भाग था भाग 4 क में, ठीक। उसके बाद से अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद था यह 51 क में, ठीक। तो ये चीज आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि किसके अनुसार, मतलब कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन में 1976 में यह अपने संविधान में जोड़ा गया और भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था, ठीक। और उसके बाद से इसमें मूल में एक ध्यान दीजिएगा कि यह जब जोड़ा गया था तो उस समय मूल कर्तव्य जो था, कर्तव्य था वह 10 था, ठीक, 10। ये भी पूछता है। उसके बाद से मूल कर्तव्य जा करके 2002 है और यह 11 हो गया, ठीक। 1976 के अनुसार से है। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? एक जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया था कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया था, वही 11वां जोड़ा गया था यहाँ पे, ठीक ना। तो यह याद रखिएगा, ये 4-5 चीज जो है इसके बारे में एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ये क्या होता है, ठीक। और एक चीज देख लीजिए कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार में ये है, मूल अधिकार आप समझ लीजिए, ऐसे कि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या होता है, तो इसको समझिए। मूल अधिकार जो है, यह जो देश के प्रति, देश से हमको लेना है, मतलब कि हमको क्या-क्या चाहिए? तो यह चाहिए समता या समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है? और धार्मिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना? तो पहले हम लोग के मूल अधिकार 7 थे, ठीक ना? लेकिन कुछ साल बाद इसको 6 कर दिया गया। मूल अधिकार हमारा 6 है और उसमें क्या कर दिया गया कि संपत्ति का जो अधिकार है ना, संपत्ति का जो अधिकार है, यह इसको हटा दिया गया, ठीक है? यह अधिकार हटा गया था और इसको संवैधानिक अधिकार में बस रख दिया गया था। तो मूल कर्तव्य हमारा कितना है? पहले 10 था, बाद में 11 हुआ। मूल अधिकार जो है पहले 7 था, तो संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया और मूल अधिकार हमारा इस समय 6 थे, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और चलते हैं क्वेश्चन पे, इस मूल कर्तव्य के विषय में, ठीक। चलिए, यही सब लिखे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को सोवियत रूस से, यह तो हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, यह कहाँ से लिया गया था? तो यह लिया गया था सोवियत, ठीक है ना, सोवियत रूस से लिया गया था, ठीक, रूस से लिया गया था। और मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका से, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे सोवियत रूस से लिया गया था, भाग 4 में है, क में, और अनुच्छेद 51 क में है, ठीक। तो ये याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस संविधान से लिया गया था, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, आयरलैंड है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ है, तो हम लोग लिए थे इसको सोवियत संघ से, ठीक। आयरलैंड से क्या गया था? तो यह लिया गया था हमारा नीति निर्देशक तत्व होता है ना, नीति निर्देशक जो तत्व है, यह लिया गया था। यह कहाँ से है? तो 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक ना। इसी 51 में यह 51 क को जोड़ करके यह मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया से क्या गया था? समवर्ती सूची लिया गया था, समवर्ती सूची, ठीक। और सोवियत रूस से तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने
नागरिक के मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसा की थी। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं। कोठारी समिति दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, स्वर्ण सिंह। तो यह जो स्वर्ण सिंह जो अनुशंसा था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से 42वें संविधान संशोधन में 1976 में यह जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? तो अभी हम लोग देखे थे 1976 में, ठीक है ना। इससे पहले वाले में देखे थे। यह कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 1976 में जोड़ा गया था। किसके संविधान किसके अनुशंसा से जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह से, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था। तो याद रहे ये भी, जैसे कि इस बार हम कई बार रिपीट करा रहे हैं कि ये आपको याद हो जाए। चलिए, दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया किसने किया गया था? तो अभी हम लोग इससे पहले वाले में देखे पढ़े थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार अनुशंसा से, ठीक। तो इसका हो जाएगा सी, 4 का सी हो जाएगा। कि यह जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1946 और कौन समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यह 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। दिया है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो 42वें संविधान संशोधन जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो मूल कर्तव्य जो था, मूल कर्तव्य में 10 ठे था, जिसे 42वें संविधान संशोधन से पहले आदर्श जो थे 10 थे। तो वही उसको पूछ रहा है कि यह क्या नाम था उसका? तो मूल कर्तव्य नाम था, ठीक। चलिए, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार कुछ और चीज है। देखिए, दिया है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य कितने किए गए थे? तो 10 था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों में कितने मौलिक निश्चित किए गए? तो ये हो जाएगा 10, ठीक, संशोधन के बाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब यह देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तो उस समय 10 था, ठीक। लेकिन जब 11 कब हुआ? तो यह 2010 में जोड़ा गया था। तो वो भी क्या जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना था, ठीक ना। सरकार को यह कर्तव्य था और माता-पिता पे कर्तव्य था कि अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ठीक। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो देखिए, उन्हें समय पूछ रहा है, तो यह जो हमारे देश में जब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 1976 में। आगे दिया हुआ है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया था? मतलब अध्याय कौन सा था? यह जो 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया था 1976 में, वह एक संविधान पहले बना हुआ था। तो 1976 में जब बना, तो वह भाग 4 क में दिया था, ठीक ना, 4 क में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 8 का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के किस रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4 माने 4, 5, 2, 3। तो भाग पूछ रहा है, तो 4 था, 4 क में जोड़ा गया था। तो इसका 9 का हो जाएगा ए, ठीक है ना। यह हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व तो आप पढ़े होंगे, या हम अगले वीडियो में पढ़ा देंगे उसको। नीति निर्देशक तत्व जो है वह था 36 से लेकर के 51 तक, ठीक ना, ये था। और उसी में यह 51 क को 1942 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो 51 क को जोड़ा गया था, ठीक। 51 क को भाग 4 में। तो यह इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए, दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो यह 51 क में, 51 ए में, या क समझिए, ए या क समझिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 का ए। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, दिया कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? वर्तमान में पूछ रहा है इस समय। तो इस समय अगर होगा तो यह हो जाएगा सी, मतलब 11। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो अभी हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और 1976 में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, किसके अनुशंसा से जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से यह जोड़ा गया था। और कहाँ से लिया गया था? तो यह लिया गया था सोवियत रूस से, यानी कि रूस से, ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? किस चीज का प्रयोजन है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक बल बनाना, विनाशक और एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना और कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना। देखिए क्या था, कुछ ऐसा मूल अधिकार में लोग, जैसे मूल अधिकार में क्या हुआ था कि मूल अधिकार जो था, कुछ लोग मतलब कि अपने हक अधिकार को जमाने लगे। जैसे संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, ठीक है ना? संपत्ति के जो अधिकार को हटाया गया था, तो यह अधिकार इस पर बहुत बवाल हुआ था, ठीक है ना? तो सरकार क्या की कि मतलब यह अधिकार को, मतलब अधिकार पर जो लोग अपना अधिकार जमाने लगे थे, तो भाई जब संविधान में दिया गया है तो हम तो लेंगे ही। तो वही वहीं से कि संपत्ति के अधिकार को हटाने का कुछ कारण था, बलवंत राय मेहता कुछ और में समिति थी, वहाँ से हटाया गया था। उसे लेकर के विवाद हुआ था, तो उसमें ये था कि सरकार अगर चाहेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। मान लीजिए कोई कार्य करना हो तो कुछ नहीं कर पाएगी। इसी के चलते संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक, तो जब हटाया गया तो उसमें था कि लोगों मतलब कह दिए कि भाई हमको संपत्ति का अधिकार दिया गया है तो हमको दे दीजिए। तो उसमें विवाद हुआ तो वह हटाया गया इसी के चलते, और मौलिक कर्तव्य में था कि आपको देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। वही कर्तव्य जो बना था, तो कर्तव्य क्या था, इसी के चक्कर में जो झगड़ा हुआ था, मतलब कि विवाद हुआ था, तो वह देश के हित में नहीं था। तो इसीलिए बाद में चल करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो वही आंसर सी होगा कि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था। ठीक है? तो इसीलिए मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ठीक है? सभी व्यक्ति के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, और केवल केंद्रीय राज्य कर्मचारियों के, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए है। तो यह सभी नागरिकों के लिए होगा ना। जो मौलिक कर्तव्य है वो सभी नागरिकों के लिए। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा, सभी नागरिकों के लिए था। आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर के, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, और दी है कि अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। आगे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षक का सुधार, उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह 51 क में था, ठीक है ना? 51 क में है। आगे दिया हुआ है कि कर्तव्य पूछ रहा है ना, तो कर्तव्य है 51 क में। इसको आप लोग समझिए, इसमें क्या था ना, इस देश की संपत्ति था या कोई जंगल है, इसको आप नहीं काट सकते। तो इसी के चक्कर में यह मौलिक कर्तव्य भी आया था कि देश के प्रति लोगों को जागरूकता बने कि हमारे देश है, इस देश के में हमको जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में कोई हानि ना हो, हमारे प्रति, हमसे कोई हानि देश के प्रति ना हो। तो इसीलिए एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए ये मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन और करों की अदायगी। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, करों का अदायगी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, देश की अखंडता और एकता और अखंडता का रक्षा करना। जो मौलिक कर्तव्य है ना, इसमें जो 11 थे, पहले 10 था, पहले बाद में 11 हुआ। यह 11 में नहीं है, ये दिया है कि संविधान का पालन करना, धर्मनिरपेक्ष का पालन करना और संपत्ति का सुरक्षित रखना, ये इसमें है। लेकिन ये देश की अखंडता और एकता और अखंडता का रक्षा करना इसमें नहीं है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक, तो दिया हुआ है, में जो भी दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बी, हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, यह मूल कर्तव्य में है। ठीक, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना और भारत की विरासत का संरक्षण करना। तो देखिए, यह तो जो है ना, इसका इसका आंसर हो जाएगा भी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ओके, चलिए, दिया हुआ कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। ये सब ध्यान दीजिए कि कौन नहीं है, ठीक ना? यानी कि 11 में कौन-कौन से हैं? देखिएगा, 11 है। देखिए, पहला है, जो दिया है कि प्रत्येक नागरिक का वह सर्वोच्च कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, वह एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा नंबर है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोएं और उनका पालन करें। और तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें। और पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है कि हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की
गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां है कि भारतीय पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन करें, मतलब उसको सुरक्षा करें। और 8वां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। और 9वां है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक और व्यक्तियों की गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां है कि माता-पिता व संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वां संविधान संशोधन में आया था। ठीक, तो उसको जोड़ा गया था 2010 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। आगे दिया है कि 22 है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य में से क्या है? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मानित करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का? क्या दिया हुआ है कि मूल कर्तव्य निम्नलिखित से क्या है? उपयुक्त सभी होगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भी करना है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज के सम्मान करना भी है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी हम लोग बोले थे इसको, ठीक है, मौखिक रूप से बोले थे। उसमें से यह सब दिया हुआ है। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये 51 क में है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसके चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिक के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो इसको पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। देश की सुरक्षा करना, ये हमारे देश में है। तो आवश्यक होने पर देश की सेवा कर प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसका सुधार करना, ये दिया है, ये नहीं है इसमें। इसमें ये नहीं, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये नहीं है, जो हमारा मूल कर्तव्य में है। मूल कर्तव्य जो है ना, यह